दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार भागलपुर की, जहाँ पर एक माँ और बेटी भोलेनाथ की यात्रा में कांवड़ चढ़ाने के लिए निकलते हैं। माँ और बेटी इस यात्रा में निकलते हैं जो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, कि भोले बाबा की अगर हम लोग कांवड़ चढ़ा देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। दरअसल ये जो कांवड़ का सिस्टम जो होता है ये हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रचलन में रहता है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन भारी मात्रा में अगर हमारे भोलेनाथ महादेव को चाहने वाले अगर कोई भक्त हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भक्त भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने के लिए काफ़ी लंबी लंबी यात्रा को तय करके भोलेनाथ के मंदिर तक जल को चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही उस बिहार भागलपुर से एक माँ और बेटी भोलेनाथ की कावड़ लेने के लिए अपने घर से निकलते हैं। जब ये लोग अपने घर से कावड़ लेने के लिए निकलते हैं तो ये उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर माता गंगा का शीतल पावन जल बह रहा है और उसको भर के ये लोग महादेव के मंदिर में चढ़ाने के लिए आते हैं। ये लोग वहाँ से अपनी कावड़ को भरते हैं। हालांकि जहाँ ये लोग कावड़ को भरा करते, या जो कोई भी शख्स कावड़ लेने गया होगा या उसने कावड़ियों का मेला देखा होगा तो उसे पता होगा कि कावड़ जहाँ भरी जाती है, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर, हर जगह का अपना अपना सिस्टम है। जो लोग जहाँ से भरते हैं वो वहाँ से लाते हैं। वहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ हुआ करती है। यहाँ तक कि महादेव के जो भक्त होते हैं, महादेव की भक्ति में लीन होते हैं और अपनी कावड़ यात्रा को वहाँ से उठाकर शुरू कर देते हैं। दरअसल ये कावड़ जहाँ भरी जाती है वहाँ से ये लोग अपनी कावड़ को लेकर चलना प्रारंभ कर देते हैं। ये लोग रास्ते में पैदल पैदल चल रहे होते हैं कि तभी इस लड़की को एक लड़का देखता है और ये लड़की भी उस लड़के की तरफ देखती है और अपनी यात्रा चल रहे होते हैं। हालांकि इस बारे में इसकी माता को कोई जानकारी नहीं होती और ये दोनों आराम से एक दूसरे की तरफ देख देख कर हंस रहे होते और आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते और दोनों बड़े प्रेम से भोलेनाथ का गीत बम बम भोले करते हुए चले आ रहे थे। क्योंकि इस माहौल में रोडों पर, हर जगह मंदिरों में इतनी भीड़ होती है कि कोई एक दूसरे का ख्याल या एक दूसरे का देखना भालना कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए ये दोनों लोग चले आ रहे हैं। एक दिन का सफ़र तय करने के बाद ये लोग एक विश्राम घर में रुकते हैं, जहाँ पर कावड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाती हैं, रुकने के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। तो ये लोग भी वहीं रुक जाते हैं। वहाँ करीब 1000-2000 कावड़िया रुके होते और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। डीजे बीजे लगा होता है बाकायदा और वहाँ पर भोलेनाथ के गीत गुनगुनाए जाते हैं और जो नाचने के इच्छुक होते हैं कावड़िए वो ऐसे आगे नाच रहे होते और जो लोग बैठने लेटने आराम करने के इच्छुक होते वो अपने आराम से बैठे और लेटे। ये लड़की और वो माँ उसी जगह पर रुक जाती है जहाँ ये कावड़ियों का रुकने का प्रोग्राम था। जब लोग थक जाते हैं रात्रि में विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं, उसी जगह पर ये लोग भी रुक जाते हैं। रात्रि में वो लड़का भी वहीं बैठा होता है, वो भी पास में ही अपना चद्दर बद्दर बिछा लेता है और वो भी वहीं बैठ जाता है और ये गीत गुनगुनाने लगते हैं और वो लड़का वहीं आगे भोलेनाथ के गाने पर झूमने लगता है और वहाँ काफ़ी मात्रा में भक्त झूम रहे होते हैं। भोलेनाथ की महिमा में, भोलेनाथ की गाने पर सारे भक्त झूम रहे होते हैं। इस लड़की पहले तो ये अपने माँ के पास बैठी बैठी इस गाने को गुनगुनाती रहती है, लेकिन फिर इस लड़की का भी मन भोलेनाथ पे गाने पर नाचने और गाने का होता है। तो ये लड़की भी अपनी माँ के पास से उठकर जहाँ ये कावड़िए नाच रहे होते हैं उस जगह पर पहुँच जाती है और ये भी उस भीड़ में नाचना शुरू कर देती है। और वो लड़का जो होता है इस रास्ते में इसके साथ चला आ रहा था वो भी नाच रहा होता है। ये दोनों
एक दूसरे की तरफ देखते हैं, नाचते हैं साथ में और एक दूसरे को देखकर हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो लड़की होती है कुछ देर नाचने के बाद अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है और वो लड़का भी आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि उसने भी अपना बिस्तर इस लड़की के बिल्कुल जस्ट बगल में लगाया हुआ था। लड़की रात्रि में इसकी तरफ करवट लेके देखना शुरू कर देती है और ये लड़का भी इसकी तरफ करवट लेकर देखते हैं। दोनों आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। हालांकि पास से तो कोई बातचीत हो नहीं सकती, क्योंकि कावड़ियों की इतनी भीड़ होती है और वहाँ ऐसी बदतमीजी वाली बातें करना भी एक गुनाह होता है। लेकिन ये लड़का लड़की फिर भी आंखों ही आंखों में अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं और करते करते सो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते देखते। अब ये लड़का जब सुबह जागता है तो देखता है कि उस स्थान पर ये लड़की नहीं है और उसकी माँ उसकी जगह पर बैठी हुई है और उसकी कावड़ वहाँ रखी हुई है। तो ये सोचकर वो अपने दिल में तसल्ली कर लेता है कि अभी ये लोग यहाँ से निकले नहीं हैं, और ये भी स्नान करने चला जाता है, क्योंकि जब रात्रि में कावड़ वाले लोग कहीं रुक जाते हैं तो अगली सुबह जब कावड़ को उठाते हैं या उसको स्पर्श करते हैं उसका, तो पहले नहाकर तभी उसकी पूजा करके और उस कावड़ को उठाकर अगले दिन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ऐसा ही करता ये लड़का जब तक नहाने जाता है, और नहाकर जब ये वापस आता है कि तब तक वो माँ बेटी वहाँ से निकल चुके होते हैं। ये लड़का भी अब वहाँ से अपनी कावड़ पूजा करके जल्दी जल्दी उठाता है और ये भी अपनी यात्रा शुरू करता है। जब ये अपनी यात्रा शुरू करता है तो करीब 2 से ढाई घंटे बाद ये लड़का देखता है कि एक होटल में उसकी माँ और वो लड़की बैठी हुई नाश्ता वास्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि तब तक सुबह हो चुका होता है और इधर जो कावड़ उठाई जाती है वो करीब 4 से 5 बजे के बीच में उठा ली जाती है, जिससे कि ज़्यादा धूप हो तब तक कहीं अच्छी जगह पर पहुंचा जाए। और धूप में चलने में परेशानी भी होगी, इसलिए लोग सुबह जल्दी जागकर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। इसकी नज़र जैसे ही इस लड़की और इसकी माँ पर पड़ती है तो ये भी उसी होटल में जाकर रुक जाता है और इन्हीं के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने चाय वाय करते हैं सभी लोग, और ये भी करता है और वो माँ बेटी भी करती है। तभी ये लड़का जो होता है उसकी लड़की की माँ देखती है कि ये लड़का हमारे साथ काफ़ी देर से चला आ रहा है और ये पहले दिन भी हमारे साथ आया था और ये रुका भी वहीं था जहाँ हम लोग रुके, तो थोड़ा एक सहारा हो जाता है, क्योंकि उन माँ और बेटी के अलावा दूसरा उनके साथ कोई नहीं होता। इसलिए उसकी माँ उस लड़के का सहारा पकड़ लेती है और अब ये माँ और बेटी दोनों उस लड़के के सहारे आगे की यात्रा शुरू कर देती है। यात्रा शुरू हो जाती है और अब ये लड़का और ये लड़की और उसकी माँ साथ साथ चलना शुरू कर देती है। अब रास्ते में ये तीनों साथ साथ चल रहे होते हैं और ये लड़की और लड़का एक दूसरे के पास चलते हैं, एक दूसरे की तरफ देखकर हंसना मुस्कुराना और बातचीत शुरू हो जाती है। हालांकि अभी तक इस लड़की की माँ को ये जानकारी नहीं होती है कि इस लड़की और इस लड़के के बीच में क्या चल रहा है। उसकी माँ तो उस लड़के का सहारा पकड़कर आगे चल रही होती है और उसे ये भी जानकारी नहीं होती है कि ये दोनों आपस में क्या गुल खिला रहे हैं। आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। फिर से ये लोग एक दूसरी जगह विश्राम घर पर रुकते हैं। वहाँ पर ये दोनों फिर से आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और अगली सुबह फिर से यात्रा शुरू कर देते हैं। इस रात्रि में जब ये दोनों रुकते हैं उस जगह पर, तो दोनों को अब ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों काफ़ी दिनों से बिछड़े हुए मिले या काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते, ऐसा प्रतीत करते हैं और बातचीत करते हैं और अगली सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देते हैं। यात्रा शुरू करके जब ये भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचते हैं तो इसकी जो माँ होती है लड़की की, उसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये लोग पहली बार कावड़ लेकर आए थे।
तो इसकी माँ इस लड़के से पूछने लगती है कि इसमें आगे अब क्या होगा, कैसे पूजा की जाती है, क्या होगा। तो ये लड़का उस लड़की की माँ को सारी जानकारी दे देता है कि आगे ऐसे पंडित जी पर पूजा करवाना, मंत्र करवाना, गंगा जल चढ़ाना, सारी विधि विधान बता देता है। और इधर वहाँ पर सुबह के करीब 10 बजे ये लोग मंदिर में पहुँच जाते हैं और अपना गंगा जल चढ़ाकर भोलेनाथ के ऊपर। और इन लोगों ने जब पहुँचे थे तो वहाँ पर एक रूम लिया हुआ था। ये लड़का उसकी माँ से पूछता है कि क्या हम लोग एक रूम में शिफ्ट रह सकते हैं या अलग अलग रूम ले लें। तो ये माँ कह देती है उसकी कि नहीं, अलग अलग रूम लेकर हम लोग एक ही होटल में रुकते हैं। तो ये भोलेनाथ पर जल अर्पण करने के बाद उस होटल के अपने अपने रूम में आ जाते हैं। इधर इस लड़की की माँ की तबीयत खराब होने लगती है तो इसकी लड़की की माँ कहती है कि बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप उस लड़के के पास चली जाओ, हो सकता है वो कुछ मेडिसिन रखे हो। ये लड़की उस लड़के की कुंडी खटखटाती है तो लड़का अपना गेट खोलता है और उस लड़की को देखकर चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिर बात क्या है, क्या दिक्कत है जो तुम लोग इतनी मुझे परेशान नज़र आ रही हो। तो वो लड़की कहती है कि दरअसल मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है और हम लोगों के पास कोई मेडिसिन भी नहीं है, अगर आपके पास कोई मेडिसिन हो तो आप दे सकते हैं। लड़के के पास भी कुछ नहीं होता है तो ये जो लड़की होती है उस लड़के के साथ एक पास में ही थोड़ी दूरी पर एक दुकान होती है जहाँ पर बाम वगैरह मिल जाया करती थी, उस जगह से बाम ले लेते हैं। और वहाँ से जब वापस आ रही होती है लड़की तो ये लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। और ये लड़का जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ता है तो लड़की शॉक हो जाती है और ये लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मुझे तुम पर बहुत प्यार आ गया है, मैं तुम्हारे साथ जीने मरने के लिए तैयार। लड़की हालांकि कहती तो कुछ नहीं है, वो सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं करीब 2 दिन की यात्रा में ही इस लड़के को अपना जीवन साथी चुन लूं। लड़का कहता है कि तुम सोच रही हो वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। तो लड़की कहती है कि हमें ये बात अपनी माँ से पूछनी है। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।